महाविष्णु और सदाशिव कौन है सर्वशक्तिमान? क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत में कौन था, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा? तब यह सृष्टि किसके बल से चल रही थी? शास्त्रों में कहा गया है कि उस समय केवल एक ही असीम और अनंत शक्ति थी, जिसे परब्रह्म कहते थे। इसी परब्रह्म की असीम ऊर्जा से अनेक रूप प्रकट हुए। उन्हीं रूपों में से दो सबसे प्रमुख हैं, महाविष्णु और सदाशिव। महाविष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता कहा जाता है, जिनकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। वहीं सदाशिव को सनातन, निराकार और अनादि तत्व माना जाता है, जिनकी उपस्थिति के बिना न तो सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, न उसका संहार संभव है। हजारों वर्षों से यह प्रश्न साधकों और भक्तों को उलझाता रहा है कि इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है। शास्त्रों के अनुसार जब समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी, तब महाविष्णु अनंत क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। उनके ध्यान से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई। इसी कारण वैष्णव परंपरा मानती है कि महाविष्णु ही सबसे महान और मूल स्रोत है। उनका कार्य सृष्टि का पालन और जीवों की रक्षा करना है। किंतु शैव परंपरा एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार जब न थल था, न वायु, न दिशा, तब केवल सदाशिव ही शून्य में स्थित थे। उनके संकल्प से शक्ति प्रकट हुई और उसी शक्ति के संयोग से पंचक्रिया, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस दृष्टि से शैव परंपरा मानती है कि महाविष्णु सहित समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति सदाशिव की अनंत चेतना से हुई। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा आती है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश में एक अग्नि अनंत स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि और कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। विष्णु वराह रूप लेकर उस स्तंभ के मूल की खोज में धरती की गहराइयों में उतर गए, जबकि ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर उड़ चले। लेकिन दोनों ही उस स्तंभ के आरंभ और अंत को नहीं ढूंढ सके। तभी उस अग्नि स्तंभ से सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह अनंत अग्नि स्तंभ ही सृष्टि के परे स्थित परम तत्व का प्रतीक है, जिसे ना कोई आरंभ कर सकता है, ना कोई अंत। इस कथा से यह संकेत मिलता है कि महाविष्णु और ब्रह्मा भी उसी परम तत्व के अंग हैं और सदाशिव उस तत्व के प्रतिनिधि है, जो अनंत और असीम है। सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के संचालन के लिए तीन शक्तियों की आवश्यकता होती है। सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए शिव। लेकिन इन तीनों के पीछे जो एकमात्र शक्ति कार्य करती है, वह परब्रह्म है, जिसे न देखा जा सकता है, न बांधा जा सकता है। महाविष्णु उस शक्ति का पालन करने वाला रूप है, जबकि सदाशिव उस शक्ति का संहार और शून्यता का प्रतीक है। जैसे जल और बर्फ एक ही तत्व के दो अलग अलग रूप हैं, वैसे ही महाविष्णु और सदाशिव भी उसी एक परम तत्व की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, शिवो विष्णुर हरिर एक एव, अर्थात शिव और विष्णु अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो स्वरूप है। वे दोनों उस अनंत ऊर्जा के साधन मात्र है, जो इस सृष्टि को जन्म देती है, पोषित करती है और अंत में संहार करके पुनः नया चक्र प्रारंभ करती है। इसीलिए यह कहना कठिन है कि महाविष्णु सदाशिव से बड़े हैं या सदाशिव महाविष्णु से। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दोनों ही उसी अदृश्य परम ब्रह्म के अंश है।
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह एक ही परम शक्ति समय समय पर भक्तों को विश्वास और युग की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, या फिर सचमुच में कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है जो आज भी ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपा हुआ है और जिसे केवल सिद्ध पुरुष ही जान सकते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या महाविष्णु और सदाशिव वास्तव में अलग शक्तियां हैं, या वे एक ही परम सत्य के दो दिव्य रूप हैं? अपनी राय को कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव और श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।